हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया हुआ जो इम्पोर्टेंट है। रेडी? वो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। पहले तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। एक क्लासरूम था, उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए थे। एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हुए हैं ए बी सी और डी। ऐसे 4 पॉइंट पर कुछ फ्रेंड उसके बैठे गए हुए थे। देन और क्वेश्चन इज एबीसीडी एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हो फिगर में कैसे बैठे हुए हैं। रेडी? चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। और चंपा और चमेली क्लास में आते हैं। और चंपा और चमेली अगर क्लास में आए, आफ्टर द ऑब्जर्विंग, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, एंड अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर द फ्यू मिनट्स चंपा asked चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is square? चंपा ने चमेली से कहा, किसने कहा? चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD is square? चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड विच ऑफ देम करेक्ट। यानी कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है वो आपको बताना है। रेडी? चमेली राइट है या चंपा राइट है वो आपको बताना है। चमेली ने कहा कि तू डिसएग्री है कि ये, चंपा ने चमेली से कहा तू ये नहीं मानती कि एबीसीडी स्क्वायर है। तो चमेली ने कहा नहीं, एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, पर हमें प्रूव करके बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन था, चमेली या चंपा। रेडी? आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एबीसीडी पॉइंट दिए गए हुए। देखो एबीसीडी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हो, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सो हियर गिवन 4 पॉइंट्स आर ए बी सी एंड ए बी सी एंड डी। रेडी? यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हुए हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। रेडी स्टूडेंट? आप देख सकते हो यहाँ पर 4 पॉइंट गिवन है, ए बी सी और डी। एक एक कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर ही देखना है। ए किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में, यानी कि ये 3, ए के लिए ये क्या है 3 और 4, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हिसाब से शुरू करेंगे। यहाँ 3, पहले यहाँ पर 3 और ये ऊपर किसके ऊपर टच है? 4 के ऊपर, यहाँ पर 4। रेडी? फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकेंड हो गया बी, बी हो गया हमारा 6 7। कैसे हो गया 6 7 वो देखते हैं। देखो यहाँ अच्छी तरीके से, ये 7 6, पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग। 6 7 कैसे आया वो हम समझना पड़ेगा। रेडी? चलो, सॉरी मेरे से तो एक गलती हो गई है, 6 7 यहाँ पर। रेडी? रेडी? आगे बात समझ में? चलो, ऐसा था तो 6 और 7 के इन बिटवीन में है, यानी कि यहाँ पर देखो ये 7 पर टच करता है, पर ये स्टार्टिंग में 6 पर, यानी कि यहाँ पर से जो टच करता है उसे पहले लेंगे। 6 7 यहाँ पर देखो। रेडी? 6 7 सी 9 4, सी 9 और 4 देख लो, यहाँ पर 9 और नीचे 4, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी 9 4 और कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो है 6 और 1, क्योंकि ये 6 लाइन पर टच था और ये 1 में है, इसलिए 6 और 1। यहाँ पर 4 पॉइंट्स यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिल गए। अगर स्क्वायर होता, इसे समझ लो कि ये स्क्वायर है ए बी सी डी। अगर जो ये स्क्वायर है, हमें तो प्रूव करना है ना कि ये स्क्वायर है या नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी की साइड्स की वैल्यू ऐसी आएगी सेम, और दोनों के अंदर दो डायगोनल प्रेजेंट रहते हैं, एक ए सी और दूसरा बी डी, और ये दोनों डायगोनल की भी वैल्यू सेम रहेगी। आई बात समझ में? अगर ये स्क्वायर रहा तो सभी साइड्स की वैल्यू सेम मिलेगी, और ये 2 डायगोनल है, दोनों डायगोनल की वैल्यू हमें साथ में सेम मिलेगी। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो ये स्क्वायर है, अगर ये प्रूव नहीं हो रहा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इसमें एक
कोई एक की भी वैल्यू चेंज आ जाएगी, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये भी जो है यहाँ पर दिया गया है वो स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर स्मॉल रो करके दिखाता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सभी साइड्स पहले ढूंढनी। तो ए बी की वैल्यू ए बी ढूंढना है, तो ए बी स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से जाना है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 क्या है हमारे हिसाब से, x1 y1 x2 y2 a 3 4 और b 6 7। रेडी, x1 क्या है 3, x2 क्या है हमारे पास 6 होल स्क्वायर, y1 क्या है 4, y2 क्या है 7 होल स्क्वायर। 3 में से 6 जाएगा यानी -3 आएगा, 4 में से 7 जाएगा -3 होल स्क्वायर। रेडी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कि यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा 18। तो ए बी स्क्वायर हमें क्या मिला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2 y2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिया, ए बी स्क्वायर हमें क्या मिला 18। ए बी क्या मिलेगा, अंडर रूट ए बी, स्क्वायर रूट पॉसिबल, डायरेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है 18 का, इसलिए इसको अंडर रूट 18 में लिखना पड़ेगा। अंडर रूट 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 × 2 यानी कि अंडर रूट 18, जिसमें एक का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और एक का नहीं है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, यानी कि अंडर रूट में से ए बी = 3 अंडर रूट 2 मिल गया हमें। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, रेडी, ए बी स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, बी सी स्क्वायर। चलो कैसे लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर = x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 क्या है हमारे हिसाब से, चलो पहले तो BC और B और C के दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं यहाँ साइड में, 6 7 और C के कोऑर्डिनेट्स 9 4। तो उसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है हमारे हिसाब से 6, x2 क्या है 9 होल स्क्वायर, y1 यानी कि 7 और y2 यानी कि 4। रेडी, आगे बात समझ में यहाँ पर अच्छी तरीके से। चलो यहाँ की वैल्यू सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 6 में से 9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो यानी 3 का स्क्वायर, 9 + 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। हमें मिला BC स्क्वायर, हमें यहाँ पर मिला BC स्क्वायर। हमें तो ओनली 4 चाहिए BC, तो BC की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। BC का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, इसलिए 9 × 2 करोगे यानी 18। 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3, 2 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, इसलिए BC = 3 अंडर रूट 2। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। चलो अब हमें क्या ढूंढना है, B और C ढूंढ लिया, अब हमें ढूंढना पड़ेगा AC। BC ढूंढ लिया ना, तो स्क्वायर के लिए जो AB ढूंढ लिया, BC ढूंढ लिया, अब CD और AD बाकी है। तो ये फिगर में निकाल देता हूं यहाँ से, आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हुई है, आप देख सकते हो। रेडी, BC। अब हमें ढूंढना पड़ेगा CD, तो CD स्क्वायर, तो C और D के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेना अच्छी है, 9 4 और D के कोऑर्डिनेट्स है 6 1। अकॉर्डिंग टू x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यही रहेगी। इसे x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू क्या है 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू थी वही मैंने सब्स्टिट्यूट की है। रेडी, इसे x1 y1 और x2 y2 कहा जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर, 9 + 9 = 18। CD स्क्वायर क्या मिला 18, CD अंडर रूट 18, तो अंडर रूट 18 को 9 × 2 लिख सकते हो, तो CD = 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का एज इट इज, CD = 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। चलो रेडी, अब हमें क्या करना है AD स्क्वायर, AD से फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। रेडी, ये बात समझ में। आगे बात समझ, कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं पहले। A के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे 3 4 और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे हिसाब से 6 1। तो वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 की जगह आएगा 3, x2 की जगह 6 होल स्क्वायर, y1 की जगह 4 - 1 होल स्क्वायर।
3 में से 6 जाएगा तो -3 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 18, तो AD इज इक्वल टू √18, AD है स्क्वायर रूट में 18 मिलेगा, 18 का स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है 9 मल्टीप्लाई 2 यानी 9 2 जा 18, 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है हां, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए ऐसे 3 √2। यहां पर देखो हमने स्क्वायर में सभी साइड्स की वैल्यू यहां पर सब फाइंड कर ली, AD इस स्क्वायर ABCD देखो स्क्वायर की सभी साइड की वैल्यू AB BC CD और AD सभी पर सेम है। अभी हमें डायगोनल साइड्स तो मिल गई पर डायगोनल भी साथ में ढूंढना जरूरी है, इसलिए कंफर्म हो जाएगा कि जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हुए हैं वो पॉइंट स्क्वायर के ही है। आई बात समझ में? तो अब ABCD मैंने ढूंढ लिया था तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, रेडी, यानी कि समझने में बाकी में लिखने में मुझे कुछ दिक्कत ना हो। चलो अब हमने साइड्स तो सभी की वैल्यू फाइंड कर ली और हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो डायगोनल किसे कहते हैं वो आपको मैंने समझा दिया है, स्क्वायर के अंदर जो क्रॉस बनता है उसे डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आर AC एंड BD, दो डायगोनल है AC एंड BD। चलो डायगोनल किसे कहते हैं वो आपको मालूम चला, ऐसे ABCD, तो AC डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है BD, ये दो डायगोनल स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेडी। AC एंड BD प्रेजेंट है स्क्वायर के अंदर, तो फर्स्ट तो AC स्क्वायर के हिसाब से x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर AC यानी A के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे 3 4 और C के कोऑर्डिनेट्स 9 4, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आएगा 4 - 4 होल स्क्वायर, रेडी। 3 में से 9 जाएगा यानी -6 स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा यानी कि 0 स्क्वायर, 36 प्लस 0 यानी आंसर आएगा 36। AC स्क्वायर क्या है 36 पर AC हमें क्या मिला है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल, 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 6, तो AC इज इक्वल टू हमें क्या मिला यहां पर 6। एक डायगोनल की वैल्यू मिल गई AC, सेकंड डायगोनल यानी कि BD स्क्वायर यानी फॉर्मूला तो वही रहेगी x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगी पर फॉर्मूला तो वही रहेगी, वो बात कंफर्म है। B और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं यहां पर 6 7 और 6 1, 6 7 और 6 1, वेरी। चलो BD x1 क्या है हमारे पास 6, x2 क्या है 6 होल स्क्वायर, 7 - 1 होल स्क्वायर, रेडी। ये सब फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू, 6 में से 6 जाएगा तो 0 स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का एडिशन करो 0 + 36 यानी आंसर आएगा 36। ये BD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यहां पर BD की वैल्यू क्या है 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 6, तो यानी कि BD की वैल्यू हमें मिल गई 6, BD की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर 6। आइए बात समझ में अच्छी तरीके से, BD की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर 6। आता है समझ में? यहाँ पर कोई दिक्कत या फिर नहीं समझ में आया कुछ ऐसा टॉपिक हो तो मुझे बोल दे। तो यहाँ पर हमें क्या डायगोनल भी सेम मिला और सभी साइड्स की वैल्यू सेम मिल गई। दैट रीजन चमेली was wrong and Champa is right. रेडी? तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ here all sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. All values are same. So and diagonal AC and BD also same. That reason given points are the points of square. आई बात समझ में अच्छी तरीके से? यहाँ पर सभी साइड्स की वैल्यू सेम है, साथ में डायगोनल की वैल्यू भी सेम है। दैट रीजन यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हुए हैं वो स्क्वायर के पॉइंट है। एंड हियर Chameli was wrong.
एंड चंपा इज राइट। रेडी? चंपा है वो सही है और चमेली है वो गलत है। आई बात समझ में? ये अच्छी तरीके से देख लेना। अगर इसी में किसी को कुछ डाउट या दिक्कत हो तो बोल देना। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट? अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सम न्यूमेरिकल्स। वो भी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया हुआ है, वो 7.1 का क्वेश्चन है। आप देख लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ये दिया गया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस 2 - 5 and -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखा गया हुआ है। कोई ऐसा पॉइंट है जहां से ये दोनों इक्विडिस्टेंस, यानी कि यहां से एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा एक पॉइंट है जहां से इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। समझ लीजिए कि ये यहाँ पड़ा हुआ है और ये यहाँ पड़ा हुआ है। ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम। और ये पॉइंट किस पर पड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस पर। किस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है, यानी किस एक्सिस की बात हो रही है? एक्स एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस यहाँ पर नहीं है, यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। ये समझ लो कि कोई पॉइंट है, इसे मैं ए कह देता हूँ, इसे मैं पी और इसे मैं क्यू कह देता हूँ। समझ लो कि ये कोई पॉइंट है, इसे पॉइंट मैंने ए कह दिया, यानी कि ए से पी तक का डिस्टेंस और ए से क्यू तक का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। इतना आगे बात समझ लें। चलो, पर ये पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से रहेंगे? तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और 0। कैसे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर कहा है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, यानी x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, यानी कि उसका x जो भी पॉइंट्स होते हैं उससे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है x, सेकंड होता है y। यहाँ x एक्सिस की बात हो रही है, इसलिए उसका एक पॉइंट रहेगा x, पर y की बात नहीं हो रही है, y कोऑर्डिनेट्स रहेगा 0। अगर हमें कोई कहा होता कि ये पॉइंट है वो y पर पड़ा हुआ है, y एक्सिस पर पड़ा हुआ है, then our x coordinates will be 0 and y coordinates will be y। आई बात समझ में? पर यहाँ पर x एक्सिस की बात है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x बोलेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को 0, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर x की ही बात हो रही है। चलो, यहाँ से दोनों का डिस्टेंस कैसा है? सेम, यानी कि AP और इज इक्वल टू AQ, दोनों का डिस्टेंस कैसा है? सेम। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। रेडी? आगे बात समझ लें। चलो, AP स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स है x0 और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे P के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 5। रेडी? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू x1 - x2, डिस्टेंस फॉर्मूला ये आएगी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। रेडी? डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x1 की जगह क्या आएगा? x और x2 की जगह आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस एज इट इज y1 की जगह 0, y2 की जगह माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस होल स्क्वायर। x1 की जगह क्या आएगा यहाँ पर? a का कोऑर्डिनेट्स कौन से? 2 सॉरी a की कोऑर्डिनेट्स कौन से? x0 और q के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 9। रेडी? आई बात समझ में? चलो, x1 की कोऑर्डिनेट है x, x2 यानी कि -2, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? 0, y2 क्या है? 9 होल स्क्वायर। रेडी? ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है। रेडी? होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो होल ब्रैकेट स्क्वायर को इसको सबसे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला आएगी, क्योंकि अंदर कोई वेरिएबल प्रेजेंट है और साथ में होल ब्रैकेट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ कुछ फॉर्मूला आएगी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो, ये इस तरह से, यानी फर्स्ट का स्क्वायर -2x, यानी कि a b की जगह है 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। रेडी? इस तरह से इसको ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2 2 4 into x यानी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसलिए इसको इस तरह से हम लिखेंगे x स्क्वायर -4x प्लस 4 0 प्लस 5 और ये 5 का स्क्वायर। रेडी? तो इसको भी इस तरह से ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ पर प्लस है 9 का स्क्वायर। रेडी? -9 का स्क्वायर होता है
रेडी? चलो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y का स्क्वायर 25 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 9 का स्क्वायर 81। रेडी? आगे बात समझ में? चलो इन दोनों के बीच में, दोनों टर्म के बीच में इक्वल टू की साइन है, दोनों टर्म के बीच में इक्वल टू की साइन है और दोनों साइड कुछ टर्म भी सेम है। देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर कैसा हो जाएगा? कट। यहाँ पर देखो प्लस 4, ये भी प्लस 4 कट, तो यहाँ बचेगा माइनस 4x प्लस 25 और यहाँ 4x प्लस 81। रेडी? ये प्लस 4x है, उधर जाएगा तो माइनस 4x, क्योंकि सेम टर्म जो होती है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर भी x वाली टर्म, यहाँ पर भी x वाली टर्म, ये x वाली टर्म पूरी इधर आ गई, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाएगा। रेडी? प्लस 25 उधर जाएगा तो 81 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 81 से 25 जाएगा तो रेडी 56। तो x इज इक्वल टू क्या मेरा 56 अपॉन 8, पर नेगेटिव रहेगा क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव, 8 के टेबल में 56 आएगा, 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू -7। x इज इक्वल टू हमें क्या मिला? -7। x इज इक्वल टू क्या मिला हमें? -7। रेडी? So the point on the x-axis is -7, यानी कि जो पॉइंट है वो रहेगा -7। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।